ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज का जो ये सत्संग है, अगर आप 30 मई से पहले सुन रहे हो तो जो इस सत्संग में 2 चीज़ें बताई गई हैं वो ज़रूर कीजिए। और कोई भी संगत आपको मतलब ऐसे वहमों में डालती है तो दूर रहेगी। कोई भी ब्लेसिंग होती है गुरुजी आप तक अपने आप पहुँचा देते हैं। और जो ये 2 चीज़ें हैं ये ज़रूर कीजिए 30 मई से पहले। और जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे नंबर अपना सत्संग शेयर कीजिए। और सत्संग हम डालेंगे अच्छी अच्छी क्योंकि सत्संग जो करता है उसका भी भला और जो सुनने वाले का भी भला। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप सारे सत्संग गुरु जी के सुन पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आगे आप आंटी जी की आवाज़ में सत्संग सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे बाऊ जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो भी गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहेंगे मैं वही बोलूँगी। मैंने अपने जो भी गुरु जी मुझे बोलते अपने शुक्राना सत्संग शेयर करो तो मैं करती रहती हूँ। और आज भी गुरुजी ने मुझे कहीं बुलाया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं बाहर बैठी हुई हूँ तो मेरा मन किया कि आज मेरे गुरुजी को शुक्राना करूँ। तो शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी आप सबके इतने हज़ारों लोगों लाखों लोगों का आधार हो जीवन का, खुशियाँ हो उनकी, पल पल आपको याद करते हैं, एक एक सेकंड आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उन पे मेहर करो। लगातार लोगों की उम्मीदें हो आप उनको, जैसे कि आपने सिखाया है, आप नंबर्स में कभी 11 की ब्लेसिंग देते हो, 77747 की ब्लेसिंग जैसे कि आपने मुझे दी है वैसे ही देते हो। लोग ढूंढते हैं उन नंबरों को, देखते हैं उन नंबरों को, आप हर कण कण में अपना एहसास कराते हो। और जो भी हमारी परेशानियां चल रही है उन परेशानियों में भी आप हमें हंसना सिखाते हो, उनको सहना सिखाते हो, सब्र करना सिखाते हो। और उन परेशानियों के रहते हुए भी वो परेशानियां हमें महसूस नहीं हो रही। क्योंकि आप हमारे पिता हो। पिता जब तक होता है हमारे सर पे, जब तक पिता का आशीर्वाद होता है, जब तक पिता का हाथ सर पे होता है, तो परेशानियां होते हुए भी ये एहसास होता है कि वो हमारे सर पे नहीं है। तो ऐसा ही गुरुपा, जब से आप हमारे जीवन में आए हो, परेशानियां तो हैं, धीरे धीरे आप उनको ख़त्म भी कर रहे हो। अभी बहुत इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां, पर उनका एहसास वो वाला नहीं है जो कि एक नॉर्मल इंसान को होता है। यहाँ पर आपने उनको वहन किया हुआ है और करवा रहे हो, धीरे धीरे उन सब से बाहर निकाल रहे हो। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा। सब पे मेहर करो, सब पे मेहर करो, सब पे करुणा करो गुरुपा। सबके जो भी बुरे कर्म हम लोगों से होते रहते हैं, इंसान है और पता नहीं किस किस जन्म में हमने क्या क्या किया, उन कर्मों को बख्श दो, हमारा बख्शनहार। और जो लोग अब भक्ति में आए हैं, अध्यात्म में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, उनके कर्मों को बख्श दो, क्योंकि वो समझ चुके हैं इस चक्र को। तो उनके कर्मों को बख्श कर उनको सब्र करना आपने सिखाया ही है। और नाम जाप में हमारी लगन लगे, आपके श्री चरणों में हमारी लौ लगे, हमारा मन आपको उसका आपके चरणों का लगन लग जाए, उसकी हमारे मन में एक जो जिसके बिना हम जी नहीं सकते वो वाली हमारे अंदर भावना आ जाए। आप पल पल जब भी एहसास हो जिंदा होने का, जब भी एहसास हो अपनी तरफ ध्यान जाए, जब भी एहसास हो नाम जाप अपने आप चलने लग जाए, ऐसी कृपा करो गुरुपा। इस संसार में हैं और जब तक हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो हमें करना है और जो आपने हमसे करवाना है वो तो करना ही है। पर ये सब करते हुए करते 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 आपके चरणों में
अंतिम सांस निकले आपके चरणों में ही लगन लग जाए, आपके चरणों में ही मिल जाए इस परमात्मा की, जो परमात्मा है हमारे अंदर और ये सृष्टि में, उस परमात्मा में विलीन हो जाए। तब तक का सफ़र गुरुपाद, उसके बाद भी जब भी हम हों और आप हों, तब तक का हमारा हाथ आपने थामा हुआ है। हमारा मोक्ष तक का आप, जब गुरु, जो सद्गुरु होते हैं वो शिष्य को ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते, पहले उसको क्या उसकी परीक्षा लेते हैं, और जब वो मान लेते हैं तो वो अंतिम छोर तक भी उनको गुरु, चाहे शिष्य बदल जाए, चाहे शिष्य गलत करे, चाहे शिष्य छोड़ दे गुरु को, पर गुरु नहीं छोड़ते। तो ऐसे गुरु को मैं बलि बलि जाऊं जो आप मुकत और हमको उतारे। तो गुरुपा आप ऐसे ही सदगुरु हो, ऐसे ही परमात्मा हो, ऐसे करुणा निधान हो, तो आपने हमारा हाथ थामा है तो कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना, कभी नहीं छोड़ना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अभी बड़े मंदिर गई थी बच्चों को लेकर, थोड़ा थोड़ा बच्चे मानने लगे हैं, बिल्कुल वैसे तो नहीं मानते घर में कोई भी, पर बच्चों को लेके गई थी अभी गुरुजी की समाधि दिवस के वाले दिन। तो जब यहाँ से गए तो गुरुजी ने ब्लेसिंग दी थी 777 की, 47 की, तो वो सब नंबर्स वहाँ दिखाई दिए। गुरुजी की फ्रेगनेंस में गुरुजी थे। और इस बार मंदिर तो पूरा नहीं घूम पाए, बहुत चेंजेस किए हुए थे, पर हाँ जब वापस आए, जैसे ही हमारी गाड़ी में हम बैठे और थोड़ा सा आगे आए, गुरुपा ने मोर रूप में एकदम से आगे से ऐसे निकल के गए कि खुशियाँ ही खुशियाँ फैला दी। शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग गुरु जी के नाम जप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं अपने सत्संग को गिनतियों में नहीं रखूँगी, क्योंकि जब गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर अनंत है, तो हम उनकी जो कृपा हम पे बरस रही है उनको गिनती में कैसे रख सकते, गिन कैसे सकते हैं, क्योंकि वो तो हर वेले हर पल कुछ ना कुछ सत्संग हमारे साथ करते रहते हैं। तो मैं नंबर नहीं बताऊँगी। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे मेट्रो में आगे निकल गई और फिर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन किए। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब मैं पहली बार से जाने लगी वहाँ पे, तो मेरे ऊपर पानी वहाँ पे गिरता था। तो मुझे पता नहीं था, मैं ऊपर देखती थी कि पानी कहाँ से आया, मुझे पता नहीं था कि उसको जल वहाँ पे उसको अमृत वर्षा कहा जाता है। जब मैं 4-5 बार 6 बार चली गई, तब मुझे वीडियोस जो हमारे यूट्यूब पे वगैरह पे आते हैं उससे पता चलेगा कि इसको अमृत वर्षा कहा जाता है। तो संगत जी, जब मैं वहाँ पे गई, संगत जी, मैं जब बताया कि मैं बहुत परेशानी में चल रही थी और मेरे ऊपर बहुत कर्ज भी हो गया था और लोगों का बहुत दबाव था, तो मेरा ना दिमाग, आपको पता है कि ऐसे टाइम में इंसान की नींद उड़ जाती है, वो परेशान हो जाता है, उसको कई तरह की बीमारियां लग जाती है। पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी की बहुत कृपा रही और मुझे ना रात जैसे शाम और रात होने लगे वैसे ही मुझे बहुत गहरी नींद आती थी और सुबह ही वो नींद खुलती थी। अब मैं कितना भी कंट्रोल करती थी पर वो नींद मेरी नहीं खुलती थी, और अगर कोई सपने वगैरह भी आते तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। तो मुझे बाद में यही पता चला कि गुरुजी हमारी नींद में भी हमारे कष्टों को काटते हैं, और ये मैंने अनुभव भी किया। मैं कुछ ऐसे ऐसे सपने देख रही होती थी तो उससे लगता था मेरे कष्टों को वो काट रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने बहुत चमत्कार दिखाए इन्हीं बीच में। बस अभी वही है कि गुरुजी कहते हैं मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, तो बस प्रैक्टिकल अभी मेरे सामने कुछ नहीं आया, पर सूक्ष्म रूप में गुरुजी और मैं बहुत कनेक्ट हो गए। मैंने अपनी दुनिया गुरुजी तक ही सीमित कर दी है और गुरुजी चारों तरफ मेरे रहते हैं, मैं गुरुजी के चारों तरफ रहती हूँ। ऐसे लगता है हम दोनों एक दूसरे में ही हैं और बहुत कृपा करते हैं। गुरुजी मेरे कष्टों को काट रहे हैं और मुझे जीवन दान दिया है उन्होंने मुझे बोला। संगत जी, अभी किसी सत्संग में बोल रहे थे कि बार बार ब्लैक मैजिक का जिक्र नहीं करना चाहिए,
तो मैं भी मानती हूँ नहीं करना चाहिए, मैं भी नहीं मानती थी इन चीज़ों को, पर कुछ सालों से मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक होते हैं, अपने ही लोग करते हैं। पर जब गुरुजी के यही वाले मैसेजेस मैंने देखे और वाकई में ही वो बिल्कुल सही सही बोलते हैं। मेरे को तो पहले ये लगता था शायद ये कोइंसिडेंट होता होगा या फिर नहीं मैच करते होंगे, पर जब हम पीछे मुड़ के जब चीज़ों को देखते हैं तो संगत जी बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंस मेरे साथ में हुए हैं। और गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है और 555 की ब्लेसिंग दी है। तो इसका एक इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी आपको कि गुरुजी ने मुझे अभी 4-5 दिन पहले कहा, मैसेज आया मुझे कि बेटा मैंने तुझे 555 की और 777 की ब्लेसिंग दी है। तो मैं जब सुबह सुबह अपने काम पर जाती हूँ तो मैं रिक्शे में बैठ के देखते हुए जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ 7 नंबर जय गुरु जी, 7 नंबर देख के जय गुरु जी करते हुए जाती हूँ। वहाँ बटरफ्लाई मुझे रेगुलर मिलती है संगत जी, रेगुलर बटरफ्लाई होती है, क्योंकि मैं बहुत संकट से गुजर रही हूँ और उन्होंने मेरी पूरी प्रोटेक्शन की हुई है। ऐसी चीज़ें लाइफ में घटी है कि मैं बता भी नहीं सकती, यानी कि मेरी लाइफ जो है वो ख़तरे में है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, बहुत गलत तरह के लोग हैं वो। तो गुरुजी मुझे बहुत सेफ़ और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जैसे मैं घर से निकलती हूँ तो पिज़न मेरे ऊपर से होकर जाते हैं और मेरे साथ साथ चलते हैं। बटरफ्लाई मुझे थोड़ी थोड़ी दूर पे मिलती रहती हैं, तो वो मेरी प्रोटेक्शन कर रही है। मुझे पूरा एहसास हो चुका है इस चीज़ का, बहुत दिन से नोटिस करते 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 मुझे लगने लगा है गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो लाइफ है वो आपकी ही दी हुई है, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, उन्होंने 55 और 777 की मुझे 55 और 777 की मुझे ब्लेसिंग दी। तो मैं रास्ते में जा रही थी तो मुझे 7 7 7 7 7 55 दिखाई दे जा रहा था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी 7 तो नॉर्मल होता है, अगर आप 777 मुझे शो दिखाओ तो मैं आपकी प्रेजेंस को फील करूँगी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ये रिक्शे वाला घुमा के लेके गया मुझे और वहाँ मैंने 777 की गाड़ी देखी। संगत जी 777 एकदम मेरे मन में हुआ। मैंने गुरुजी अभी भी मैंने आपको बोला और आपने मुझे 777 दिखाया और 55 तो मुझे लगातार दिख रहे थे उस दिन। फिर मैंने कहा गुरुजी कहेंगे कि बड़ी लालची हो रही है, तो मेरे मन में आया गुरुजी वैसे तो आपने 555 भी बोला था मुझे। फिर मैंने कहा ज़्यादा लालची भी नहीं होना चाहिए, गुरुजी कहेंगे ये तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ उसके बाद भी ऐसे बोल रही है। तो संगत जी फिर 55 और तितलियाँ, और उस दिन बहुत अच्छे मतलब खुशी मुझे बहुत हुई। पूरा दिन मेरे को ये ऐसी ब्लेसिंग दिखती रही। पर शाम के टाइम उन्होंने बोला था कि मैं तेरे घर आऊँगा, और फिर मेरे मन में हम लोग शाम को घूमने के लिए गए। मेरे मन में यही चल रहा था 555 भी दिखता ना तो मैं पूरा मैं जो गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे बताया था वो पूरा हो जाता। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम लोग 11:30 पौने 12 बजे घर आए और जिस हमारे गली पे ही 555 की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं इतनी खुश मैंने कहा गुरुजी जो आपने बोला वैसे के वैसे ही पूरा किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि डर के मारे मैं कहीं जाती नहीं हूँ। उस दिन गई थी तो डर, मैंने बोला था गुरुजी मेरे अंग संग रहना, साथ साथ रहना। और जैसे हम लोग घर पर उतरे तो बटरफ्लाई हमारे बीच में, हम चारों लोग के बीच में बटरफ्लाई भी थी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना ये वाला सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। संगत जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।